स्वागत है आप सबका अपना चैनल एम्स गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको बाबा रामराय के अंतिम दिन की कथा सुनाएंगे। सभी सिखों से त्याग कर वह श्रीनगर गढ़वाल चले गए और राजा फतेहचंद के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने राजा मेदिनी प्रकाश के कुछ क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए राजा फतेहचंद को प्रभावित किया था। उनके कई अनुयायी थे जिन्हें मसंद के नाम से जाना जाता था। चूंकि बाबा के पास उनकी संपत्ति पाने के लिए कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनके मसंद डेरे पर कब्जा करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। बाबा रामराय देहरादून चले गए। हालांकि गुरबानी में बदलाव के लिए पहले भी रामराय की आलोचना की गई थी, फिर भी कई लोग उन्हें महापुरुष मानते थे और उन्होंने कई अच्छे काम किए। देहरादून में अपने अंतिम दिनों में रामराय ने अपनी पत्नी माता पंजाब कौर को सख्त हिदायत दी कि वह किसी को भी अपने बारे में प्रवेश न करने दे। उन्होंने उससे कहा कि वह गहरे ध्यान में जा रहे हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वह उनके आदेश का पालन करें। फिर उन्होंने कमरे में प्रवेश किया और कई दिनों तक ध्यान किया। ऐसा माना जाता था कि रामराय अपना शरीर छोड़ सकते हैं और आध्यात्मिक स्तर पर प्रवेश कर सकते हैं। हो सकता है कि रामराय ने अपने भक्तों की दूर दूर तक मदद करने के लिए ऐसा किया हो। उनके मसंदों को तुरंत उनकी गैर उपस्थिति का एहसास हुआ और उन्होंने इस बात पर बहस की कि वह कहाँ थे। कुछ देर बाद उन्होंने पंजाब कौर से पूछा, जिसने उन्हें सारी स्थिति बताई। भ्रष्ट मसंद ने उसकी बात नहीं मानी और सुझाव दिया कि वह कमरे में ही नष्ट हो जाएगा। उन्होंने कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर देखने की योजना बनाई। पंजाब कौर ने झिझकते हुए उन्हें ऐसा न करने के लिए मजबूर किया। हालांकि उसके आदेश का पालन न करते हुए मसंद ने अनिच्छा से दरवाजा खोला और देखा कि रामराय फर्श पर पड़े हुए थे। फिर उन्होंने इस बात पर बहस की कि आगे क्या करना है और सुझाव दिया कि उन्हें शव का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। उन्होंने जो किया उसे देखकर दुखी पंजाब कौर सदमे में विलाप करने लगी। उन्होंने रामराय का ध्यान किया और उनकी वापसी के लिए अरदास की। रामराय या मसंद के अनुयायी उसकी धन संपत्ति देखकर लालची हो गए थे, इसलिए उन्होंने इस पर कब्जा पाने के लिए जो कुछ भी वे कर सकते थे वह किया। श्री गुरु हरकृष्ण जी ने रामराय को उनके स्वर्गीय निवास के लिए प्रस्थान करने से पहले एक श्राप दिया, क्योंकि रामराय ने गुरु का अपमान करने की कोशिश की थी। गुरु जी ने कहा कि तुम्हें भी जिंदा जला दिया जाएगा। जैसे ही राम ने पंजाब कौर की वापसी की पुकार सुनी, दोषी मसंद पहले से ही उसके शरीर के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार उसके शरीर को साफ किया। रामराय अपने आध्यात्मिक स्वरूप में लौट आए और अपने अनुयायियों द्वारा किए गए कृत्य से स्तब्ध रह गए। ऊपर से उसने विलाप किया और अपने शरीर को देखा। वह उन पर बहुत क्रोधित हो गया, क्योंकि वे उसे नीचे से सुन सकते थे कि रामराय ने उन्हें उनकी मूर्खता के लिए शाप दिया था। उन्हें अपने छोटे भाई गुरु हरकृष्ण की बात भी याद आई। दुखी होकर रामराय ने पुनः शरीर में प्रवेश नहीं किया, बल्कि अपने स्वर्गीय निवास की ओर प्रस्थान कर गए। मसंदों ने ये देखा और फिर भी शव को मुखाग्नि देने का अंतिम संस्कार जारी रखा। उनके दाह संस्कार के बाद पंजाब कौर ने गुरु गोबिंद सिंह से सहायता मांगी। गुरु गोबिंद सिंह जी इस खबर से बहुत अप्रसन्न हुए, क्योंकि रामराय रिश्ते में उनके चचेरे भतीजे बाबा गुरुदित्ता के पोते थे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने दोषी मसंदों को सजा देने के लिए देहरादून की यात्रा की। गुरु गोबिंद सिंह जी जानते थे कि रामराय एक महापुरुष थे और मसंदों ने जो किया वह बहुत शर्मनाक था। उसने मसंदों को यह विश्वास दिलाने के लिए बरगलाया कि वे सरोपा उपलब्धि का प्रतीक स्वीकार कर रहे हैं, जबकि उन्हें एक एक करके कड़ी सजा दी गई। वे असंख्य मसंद थे जिन्हें सैकड़ों के क्रम में दंडित किया गया था। प्रत्येक को बांध दिया गया और उनके माथे पर गर्म तेल डालकर दंडित किया गया। मुख्य नेता मसंदों को भी इसी प्रकार कठोर दंड दिया गया और मार डाला गया। न्याय हो चुका था और पंजाब कौर ने गुरु गोबिंद सिंह को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और रामराय की आत्मा को अब आराम मिलेगा। अपना कीमती समय निकालकर हमें सुनने के लिए सभी प्रिय मित्रों को धन्यवाद। और अधिक ऐतिहासिक कथा और तथ्य जानने और सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।